खरीदिएगा उस पर जो मूल्य अंकित रहता है उसी को आपको अंकित मूल्य कहते हैं। और डिस्काउंट आपको किस पर दिया जाएगा? अंकित मूल्य पर। देखिए डिस्काउंट आपको अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। डिस्काउंट आपको अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा? अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट आपको अंकित मूल्य पर जाएगा। अंकित मूल्य को आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं मार्क प्राइस, MP। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाएगा? अंकित मूल्य पर। और लाभ हमेशा किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। अब अंकित मूल्य किसको कहते हैं, थोड़ा पहले इसके बारे में समझ लीजिए। अंकित मूल्य जैसे अभी तुरंत बताए, कोई सामान आप खरीदिए और उस पर जितना मूल्य अंकित रहता है उसी का अंकित मूल्य कहते हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीदने गए, उसका कीमत का उसमें लिखा हुआ 100 रुपया, तो ही आपका अंकित मूल्य हो गया। अब देखिए छूट किस पर दिया जाएगा? अंकित मूल्य पर। छूट किस पर दिया जाएगा? अंकित मूल्य पर। और देखिए तो छूट बराबर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से छूट बराबर, यहाँ से छूट के डिस्काउंट लिख देते हैं। डिस मतलब छूट, डिस्काउंट। तो छूट आपको क्या होगा? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। तो जितना वस्तु का मूल्य लिखा हुआ था, जितना मार्क प्राइस किया हुआ था, उसमें से अगर SP घटा देते, जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं, क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। आप अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिएगा, क्या प्राप्त होगा? छूट। क्या प्राप्त होगा? छूट। अब यहां से क्या पता चल रहा है? जो MP बराबर क्या होगा? SP या प्लस डिस्काउंट, या SP बराबर MP माइनस डिस्काउंट। ये तो आप यहां से निकाल लीजिएगा। सिंपल यहां समझिए कि छूट बराबर आपको क्या होगा? छूट बराबर MP माइनस SP। यहां तक दिक्कत नहीं है। अब चलिए छूट बराबर MP माइनस SP है, इतना लिख लिए। चलिए इतना लिख लिए। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। पहले देखिए इसको अगर इतना लिख लिए हैं, छूट बराबर क्या होगा? MP माइनस SP। अब थोड़ा सा यहां से चलिए, देखिए थोड़ा सा आप यहां से समझिए। अगर समझ गए तो ठीक है। जिससे छूट परसेंट निकालना हो, डिस्काउंट परसेंट, छूट परसेंट अगर निकालना हो, थोड़ा सा इसको याद रखिए। छूट परसेंट जैसे लाभ परसेंट आप याद किए थे, जैसे लाभ परसेंट आप याद किए, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। उसी प्रकार छूट परसेंट बराबर छूट बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को मार्क प्राइस कहते हैं, गुने कितना? 100। इस फॉर्मूला को आप थोड़ा याद रखिएगा। जैसे लाभ हानि याद किए, छूट परसेंट बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुने 100। कोई दिक्कत नहीं इतना। अब ये अगर फॉर्मूला आपको याद है, एक फॉर्मूला और आप याद रख लीजिए कि देखिए SP बराबर क्या होगा, जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ये मास्टर फॉर्मूला आपको अगर याद रह गया, ठीक है। देखिए 100 SP बराबर MP गुने 100 माइनस पहला डिस्काउंट बटा 100, ये हो गया, गुने 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट बटा 100। इसी प्रकार से आप डिस्काउंट जितना भी दिया रहता निकालते चलते। तो इस एक फॉर्मूला को, इसको भी अगर याद रख लीजिएगा कि यहाँ समझिए SP बराबर MP गुने पहला छूट गुने दूसरा छूट गुने तीसरा, जितना छूट होगा तो इससे भी निकाल सकते हैं। कब? जब आपको SP देगा, MP देगा, डिस्काउंट पूछ देगा, या MP देगा, डिस्काउंट देगा तो SP पूछ देगा। यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं ना? चलिए इतना दिक्कत नहीं है, इतना आपको समझने में दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ देर में अब आपको सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए आपको दो फार्मूला बता दिए। एक सक्सेसिव, अगर लगातार का, जिसको क्रमागत छूट कहते हैं। अगर क्रमागत छूट हो दो गो, जैसे मान लीजिए एक X% हो, दूसरा अगर Y% हो, तो छूट अगर क्रमागत होगा तो क्या करना? X प्लस Y अब माइनस XY अब बटा 100। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, कभी कभी जल्दी बनाने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। लगातार अगर छूट होगा, X प्लस 2 छूट होगा तो X प्लस Y अब माइनस XY बटे 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब इतना अगर दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत नहीं है, तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में आपको एक दूसरा तरीका हम बता रहे हैं कि 10% मतलब 1/10, ये 3/20 और ये 1/5। समझिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देंगे। किस पर देंगे? अंकित मूल्य पर। 10 के सामान पर 1 के छूट दिए, 9 में बेचे। 20 के सामान पर 3 छूट दिए, 17 में बेचे।
5 के सामान पर 1 छूट दिए, 4 में बेचे। अब ये आपका एमपी हो गया, एक बार पहले समझने की कोशिश कीजिए, और ये आपका एसपी हो गया। क्या हो गया? एसपी। यहाँ तक किसी बच्चा को दिक्कत नहीं है। अब समझिए, यहाँ से गुना कर देते हैं, तो इसको गुना करते तो 1000, कितना हो गया? 1000। और इसको गुना करते तो 612, कितना हो गया? 600। 17 चौक 68, 680 और घटा देते 68 तो 612, 612। अब आप ही समझिए 1000 का सामान, या तो ऐसे भी कर सकते थे, 1 0 यहाँ हटा देते, कितना कम था? 138 पॉइंट। और नहीं तो बहुत बच्चा की तकलीफ हो, 388 की यहाँ से कमी हो गया, कितना पर? 1000 पर। कितना पर? 1000 पर। गुने कितना? 100, 2 0 हटाते, कितना हो गया? 38.8%, 38.8। क्या आंसर हो जाता? बी नंबर। इतना दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक बार अपना फिर से रिपीट कर लीजिएगा। अब आपको आगे क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 के बाद 3 देखिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। 3 कह रहा है, आपको समझिए। 3 नंबर कहता है, एक वस्तु की सूची मूल्य 1200 रुपया है और उसके सूची मूल्य पर 15% छूट दी जाती है। आप ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आएगा और पूछ भी चुका है कि 2 छूट दिया हुआ है और 1 छूट आपको उसमें था और दूसरा आपको निकालना था। समझिए, अगर दूसरा निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? एक तरीका था, आपको जो मास्टर फार्मूला बताया, इधर देखिए मास्टर फार्मूला बताया, उससे भी बना सकते थे कि एसपी बराबर क्या होगा? एमपी गुने 100 माइनस पहला छूट बटा 100, इसको ब्रैकेट घेर लीजिएगा। इसी प्रकार दूसरा छूट, तीसरा छूट होता। एक तरीका ये हो जाता, और नहीं तो एक तरीका आप यहाँ समझिए। पहला 15% छूट, 15% का मतलब 3/20, 3/20। इसका मतलब है कि 20 के सामान पर 3 छूट दीजिएगा, कितना में बेचिएगा? 17 में। कोई दिक्कत नहीं ना? अब दिक्कत नहीं है। अब दूसरा छूट कितना दिए पता नहीं, एक्स अनुपात क्या मान लिए, एक्स के सामान पर वाई छूट देकर एक्स के सामान को वाई में बेचे, तो कुछ छूट दे के बेचे। अब क्या है जो कहता है कि इसका अंकित मूल्य 1200 है, कितना है? 1200, और इसका विक्रय मूल्य लास्ट में कितना बच गया? 887.40। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको अगर पॉइंट हटाते, एक बार आपको समझाने के लिए, 1 0 0 हो गया, 1 0 इधर चल जाता। देखिए 1 0 इधर आता तो ये हो जाता 12,000, 12 पर 3 0 अब बटा, इसको गुना करके लिखते हैं। एक ही बार आप लिखेंगे, डायरेक्ट आप समझा रहे हैं। इसको गुना करके लिखते हैं तो 20 से भाग देते, अनुपात ये हो जाता 88 7 4 अब बटे 17। ये एक्स का मान हो जाता और ये वाई का मान। 0 0 काट दिए, इसको काट देते हैं कितना बार में? 600 बार में। इसको काट देते हैं 17 5 85। देखिए 17 5 85, 3 पर अगर 7 होता 37, और 17 दूनी 34, 3 बचा, 17 दूनी 34। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, इधर लिख देते हैं 600 का सामान था और इसको बेचे 522 में, तो कितना का आप छूट दिए? 78 को छूट दिए। 522 में 78 को छूट, आ कितना पर दिए? 600 पर, गुना कितना? 100। ये 00 से आप 00 हटा दीजिए, तो काट देते इसको, तो दूसरा छूट कितना % देते उस पर? 13%। कितना दिए? 13%। किसी बच्चा को समझने में यहाँ तक दिक्कत भी है? दिक्कत नहीं ना? पहले लिख लीजिए एक बार, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लिए तो एक बार इसको आप समझिए। जब बेसिक समझ गए, अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए आपका सीधा अंकित मूल्य 1200 अंकित मूल्य था और विक्रय मूल्य 887.40। अब सीधा समझिए, 15% का मतलब 3/20। पहले इसका 20 था, 3 छूट दिए, कितने में बेचे? 17 में। अब इसको हटाते, नीचे 100, 1 0 0 कट गया, ये 0 इधर आ जाता, 0 बैठा दिए, या नीचे हम 0 0 हटा देते हैं। समझिए इधर से हो गया 600, ये 600 और ये काट दिए थे 522 बार में। यहाँ समझिए 600 का समान 522 में कितने छूट? 78/600 गुने 100। ये काट दीजिए, क्या % को छूट आ गया? 13%। किसी बच्चा को दिक्कत नहीं ना है? चलिए दिक्कत नहीं है।
देखिए अब अगला क्वेश्चन है, 4 दुकानदार है, एक कुकर का अंकित मूल्य समान किया, मतलब सब पर समान है, और कहता कुकर के अंकित मूल्य पर दुकानदार एक पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है? कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है? कराज कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर? अच्छा ये समझिए, जैसे आपको हम 10% छूट दिए तो आप 90 में खरीदते, 10% अगर छूट देते तो 90 में खरीदते। अगर हम यही 20% छूट देते तो कितने में बेचते? आप कितने में खरीदते? 80 में। इधर ध्यान दीजिए, 80 में खरीदते आप। अब 80 में खरीदते तो दुकानदार कह रहा है जो कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है? सबसे कम मूल्य पर, इसका मतलब है कि जो दुकानदार सबसे ज्यादा छूट देगा वही आपको सबसे कम मूल्य पर बेचेगा। अब इसको तो बनाने का और तरीका है, नहीं तो ऑप्शन समझ चल देते। देखिए जिसमें सबसे कम डिफरेंस होगा, ये हो गया आपका, ये आपका 20-15, और ये आपका हो गया, ये हो गया यहाँ 5 के डिफरेंस, यहाँ हो गया 1 के डिफरेंस, यहाँ 10 के 15 के डिफरेंस। तो जो सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा आपको वही दुकानदार सबसे कम मूल्य पर सामान बेचेगा। तो कौन दुकानदार सबसे कम मूल्य पर बेचेगा? तीसरा। कौन बेचेगा? तीसरा। नहीं तो आप क्या कीजिए, सक्सेसिव निकाल लीजिएगा, आपको बता दिए, उससे एक बार अपना निकाल कर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब अगर आपको ये क्वेश्चन हो गया तो चलिए इधर से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन बताते हैं फिर से, थोड़ा सा। निश्चित बिल पर 32% एकल छूट देता है। समझिए अगर 32% एकल छूट देगा तो इधर समझिए यहाँ 32% का आपको कोई दुकानदार छूट दिया, और 20% के दूग लगातार छूट देगा तो 20-20 40 4 36 को छूट देगा। जिसको अगर समझने में दिक्कत हो तो एक बार इधर से लिख देते हैं कि 20% सक्सेसिव लगा दीजिए फॉर्मूला, 20 + 20 - 20 × 20 बटा 100। ये सब कैलकुलेशन थोड़ा अपने से कर लीजिएगा। 1 0 0 कट जाता तो 20-20 40 के सामान पर 4 छूट देता तो क्या परसेंट का छूट देता? 36 का छूट देता। दिक्कत नहीं ना? अब 36 का छूट देता। अब यहां से जो डिफरेंस, ये बेचा और ये बेचा, इसमें जो अंतर आएगा, इसी कारण आपके विक्रय मूल्य में अंतर आएगा। तो 4% का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 25 दे दिया है, तो 100% के वैल्यू नहीं निकाल लेते, इसको काट देते 25, 25 के स्क्वायर कितना? 625। किसी की दिक्कत भी है? आंसर कितना हो गया? 625। किसी बच्चा की दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखिए अब वही क्वेश्चन है, चलिए एक बार, चलिए क्वेश्चन आपको फिर से वही आ गया है। कहता है एक वस्तु सूची मूल्य 200 है और 2 कर्मिक छूट देता। देखिए इससे आपको बहुत बार पूछ चुका है, आपको आएगा भी ये क्वेश्चन बहुत। आपको हम डायरेक्ट बता देते हैं, एक बार बेसिक समझा देते हैं फिर से। 200 का समान था, समझिए एमपी इधर लिख देते हैं और एसपी लिख देते हैं, जो आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ नहीं हो। आप अगर एक बार समझ जाइएगा तो डायरेक्ट बना देंगे, वहीं समझ लीजिएगा। पहला आप ये मानिए 10% को छूट दिया। 10% मतलब सब बच्चा बोलिए कितना? 1/10। 10 के सामान पर अगर 1 छूट देता तो कितने में बेचता? 9 में। किसी की दिक्कत नहीं ना? 10 के सामान पर 1 छूट देता 9 में। दूसरा छूट कितने दिया पता नहीं, क्या मान लिया? X अनुपात हुआ है। अब चलिए ये जो आएगा एमपी आएगा, एमपी कितना है? 200, और एसपी कितने है? 150। इसको गुना करके आता है, इसको गुना करके आता है, तो जब 10 × x = 200 करते तो यहाँ से x का मान अगर निकालते और ये y का मान, तो 200 बटा 10 हो जाता, और इधर हो जाता 150 बटा 9 हो जाता। किसी की दिक्कत नहीं? चलिए अब इसको काट देते 0 0, 1 0 0 इधर भी काट दिए, इसको काट देते 3 तिया और ये 5 तिया, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए। 6 के समान 5 में बेचे, कितने छूट? 1। 6 के समान 5 में बेचे, 1 छूट। 1/6 का मतलब 16.66%। 1/6 का मतलब 16.66%। या जिसको दिक्कत हो तो समझिए इसको क्या करते हैं कि 100 से गुना कर देते हैं। बहुत बच्चा को थोड़ा तकलीफ है। 100/6 का मतलब कितना हो जाएगा?
छ। बेसिक समझ गए। अब रुक जाइए, बेसिक अगर समझ गए इतना लिखने का आपको परीक्षा में जरूरत नहीं था। आपको डायरेक्ट देखिए यहाँ से निकाल देते हैं। MP 200 है और SP है कितना, यही पहले अनुपात निकाल लेते, ये हो जाता 3 और ये हो जाता 4, कोई दिक्कत नहीं। अब 10% का मतलब कितना होगा, 1/10। अब 1/10 समझिए, पहले 10 के समान था, अब 9 बेच रहे हैं, तो क्रॉस गुना या तो इसको काट देते हैं, 3 चौक 12 के समान में इधर क्रॉस कर दीजिए, 10 में बेचे, कितने छूट 2/12 गुने 100, मतलब 1/6 गुने 100 हो जाता, कितना हो गया 16.66%। दिक्कत भी है, चलिए दिक्कत नहीं है, बाकी अपना 1-2 बार अपना समझ लीजिएगा। चलिए अब अगला देखिए, कहता है एक कार का अंकित मूल्य इतना रुपया है और इस योजना के तहत पर 2 कर्मिक छूट दिया जाता है। 10% 8% कर्मिक छूट दी जा रही है। दी योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए, कुल छूट ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको देखिए, कुल छूट निकालने के लिए आप तो चलिए समझिए 10% और 8% है। इधर देखिए, जैसे 10% और 8% है, पहले कुल छूट निकाल लेते हैं। 10 गुने 8 बटा 100, ये 0 कट गया, तो 18 में से अगर आप 0.8 घटाते तो 17.2 छूट हो गया, इतना परसेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना परसेंट छूट हो गया तो इसका निकाल लीजिए ना, इतना परसेंट 50 500 पर 3 0 गुने 17.2 बटा 100। अब इसको हटाते नीचे 1 0, 3 0 3 0 कट गया। अब लास्ट में सम में 0 है तो गुना कर देते, 5 दूनी 10 और 17 पचे 85 1 86। अब आपको 2 0 और बैठा दीजिए, कितना छूट हो गया 86,000। किसी की दिक्कत भी है? चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर प्रथम छूट दूसरा छूट दिया गया, समतुल छूट निकालते। अभी तुरंत बताए थे समतुल छूट का फॉर्मूला AB है तो A + B या -AB बटे कितना 100। ये तो आपको सब बच्चा को पता रहना चाहिए। A + B या -AB बटे 100, क्या आंसर हो गया D नंबर। कितना हो गया D नंबर। चलिए आपको अब अगला क्वेश्चन हम बता देते हैं, ये आप लिख लिए, थोड़ा सा 1-2 बार अपने से और बनाइएगा। कहता है अब क्वेश्चन फिर आ गया है, कहता है 30% 10% 20% 3 कर्मिक छूट किसके बराबर होगा। अच्छा ऑप्शन से भी चल सकते थे आप, ऐसे पता है जी कितना होगा 28%। 10 20 जब ये रहेगा छूट हमेशा 28% होगा, कितना होगा 28। अब 28 और 30 58 हो गया, तो 62 तो ऑप्शन नहीं होता, आपको उससे छोटा सा निकालते। देखिए यहाँ से निकाल देते 30 + 28 और -30 गुने 28 बटा 100। 1 0 पहले काट दीजिए, 28 या 84, देखिए ये हो गया 58 और -28 या 84 मतलब 8.4। अब 8.4 घटाते तो ये 49 पॉइंट आपका 6 हो जाता, क्या परसेंट की छूट हो गया समतुल 49.6 49.6। आप इसको ऐसे बना सकते थे या ऐसे भी कर सकते थे। 1 मिनट रुकिए, 30% का मतलब 3/10, 30% मतलब 3/10, 10 के समान पर 3 छूट दिए 7 में बेचे। 20% का मतलब 1/5, 5 के समान पर 1 छूट दिए 4 में बेचे। 10% का मतलब 1/10, 10 के समान 1 छूट दिए कितने में बेचे 9 में। ये हो जाता आपका 500 और काट देते तो आसानी रहता। चलिए 9 चौक 36 और 36 गुने 7, 6 7 42 हो जाता, 7 21 और 4 25, 21 4 25। तो यहाँ से कितने छूट है 248, 2 2 4 1 5 और बटे 500 और गुने कितना 100। अब 00 00 काट देते, 5 25, 5 चौक 20 और 5 9 45 और 5 6 30, कितना परसेंट हो गया 49.6%। किसी की दिक्कत नहीं ना, आपको जैसे इच्छा लगे उससे बना लीजिएगा।